महत्वपूर्ण बैठक की जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीएम हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है, लेकिन बैठक में संयोजक के नाम पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। वह इंडिया गठबंधन का लोगो भी जारी नहीं हुआ है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। गठबंधन की तीसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया, लेकिन गठबंधन का लोगो जारी नहीं हो सका। वही गठबंधन के संयोजक पर भी सस्पेंस बरकरार है। इंडिया गठबंधन में 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीएम हेमंत सोरेन का नाम शामिल। केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्डा, जावेद अली खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के नाम शामिल। कैंपेन कमेटी। इंडिया गठबंधन में 19 सदस्यीय कैंपेन कमेटी का गठन। कैंपेन कमेटी में मंत्री चंपई सोरेन का नाम शामिल। गुरदीप सिंह, संजय झा, अनिल देसाई, पीसी चाको, संजय सिंह के नाम शामिल। वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया। इंडिया गठबंधन में 12 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया। वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया जेएमएम से अभिनंदानी शामिल। वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया। इंडिया गठबंधन में 19 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया। जेएमएम से वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया में आलोक कुमार शामिल। जयराम रमेश, मनोज झा, राजीव रंजन के नाम भी शामिल। वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च। इंडिया गठबंधन में 11 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च। वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च में जेएमएम से सुदीप कुमार सोनू शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया है। जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सुलझा लिया जाएगा। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहली कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाया। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि जो अभी केंद्र में है वो जाएंगे, वो हारेंगे। जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इसरो के वैज्ञानिकों से पीएम मोदी को सूर्य लोक तक पहुंचाने की अपील की। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं। कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा। इधर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 10 सालों से लूट की छूट बंद है, जिस कारण इंडिया गठबंधन के लोग बेचैन हैं। INDIA का जो एक भ्रष्टाचारी गठबंधन है, तो जिसने अपना चेहरा बदल लिया है, उसको देश से तो मतलब नहीं, उसको तो प्रधानमंत्री बनने से मतलब है। प्रधानमंत्री चाहे वो मधु कौड़ा की तरह, आपको पता है कि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करना चाहती है जैसे कि झारखंड में एक आदमी निर्दलीय था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। लूट की छूट अभी मिल नहीं रही है पिछले 10 साल से, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक थी। इससे पहले जुलाई में बेंगलुरु में, जबकि जून में पटना में बैठक हुई थी। लेकिन 3 बैठकों के बाद भी अब तक संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। मुंबई में इंडिया गठबंधन
तो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई मुंबई में। अपने दर्शकों को बता दें कि पहली बैठक पटना में बुलाई गई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। दूसरी बैठक में दल को नाम दिया गया, गठबंधन को नाम दिया गया, इंडिया नाम रखा गया। तीसरी बैठक जो मुंबई में हुई उसमें कहा जा रहा था कि संयोजक के नाम की घोषणा हो जाएगी, लोगो जारी हो जाएगा, थीम सॉन्ग जारी हो जाएगा और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो जाएगी। आंशिक रूप पर चर्चा हुई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आगे जो होने वाली बैठक है उसमें बात होगी, उसमें चर्चा होगी। 26 दल बेंगलुरु में हुए बैठक में शामिल हुए थे। इस बार 2 दलों की संख्या बढ़ी है, यानी 28 दल हो गए हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुटे हैं स्टूडियो से। हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ साहब हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता। तौसीफ जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। तौसीफ जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, तीसरी बैठक, और स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं। दूसरी बैठक में नाम की घोषणा कर दी गई। ये जो बैठक हुई है इसमें 2 नए दल जुड़े हैं, हालांकि संयोजक के नाम का फैसला नहीं हो पाया। किस रूप में आप लोग इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज को जब बनाते हैं तो उसकी पायदारी यानी मजबूती के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई, तीसरी मीटिंग बॉम्बे में हुई। तो ये तीनों मीटिंग को जब आप देखेंगे तो तीनों मीटिंग के बाद जो चीज निकल करके आई है और अभी और भी मीटिंग होंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जितने विपक्ष के लोग हैं वो इस केंद्र सरकार जो वर्तमान में है उससे परेशान है और उन लोगों को ये लग रहा है कि जब तक नहीं इस सरकार को हम लोग बेदखल करें तब तक हम लोगों का राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तो देश को जब आज़ादी मिली थी तो उसमें जो संविधान मिला मुझे, लोकतंत्र मिला, तो उन सब सारी चीज़ों को की हिफाजत करना, उसको बचा करके रखना उन तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है जो अपने नज़रों के सामने ये देख रहे हैं कि किस तरह से अभी की जो फिलहाल केंद्र सरकार है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। हर वो चीज़ें हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सारे संवैधानिक संस्थाओं पे किस तरह से वो कब्जा जमा करके उसका मिसयूज कर रहा है। तो देखिए, जो भी पॉलिटिकल दल है, राजनीतिक दल है, उसको सारी चीज समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है और देश की जनता को भी अब समझ में ये आने लगा है कि हो क्या रहा है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, देश की जनता की जिम्मेदारी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश की जनता की ये आवाज थी कि एक गठबंधन बने और उस जनता की आवाज पे ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो इसमें आया है, वजूद में आया है। तो इन सब सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी पहल रही है और ये इंडिया गठबंधन मैं समझता हूं कि 2024 में चाहे जितनी भी ये तिगड़मबाजी कर लें, अब ताकत तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि अब वो जो इनके पास लग रहा था कि बहुत हम लोग लफाजी करके, भाषणबाजी करके या फिर सब्ज बाग दिखा करके या फिर तरह तरह के वादे करके जो आ गए, तो अब देखिए किसी भी चीज का कोई एक सीमा है। उस सीमा को क्रॉस करने के बाद लोगों को समझ में आने लगता है कि इन्होंने क्या किया। बहुत होता है डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत वक्त होता है 10 साल का, और 10 सालों में लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ भारत था और कहाँ अब चला गया, महंगाई कहाँ थी कहाँ चली गई, ये सब सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी कहाँ थी कहाँ चले गए। तो ये जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम और आप आकलन करते हैं, आम जनता भी इन चीज़ों का आकलन करती है और समझती है कि बेहतर कौन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने का उनका टेन्योर आप जब देखेंगे और इसको जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क आएगा। हाँ, ये सच है कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट किए, इन्होंने वादे किए और वादे का एडवर्टीजमेंट किया, इन्होंने वादा को पूरा करने का एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। तो एक कोई कार्यक्रम करना है तो फेस्टिवल की तरह इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करवाया, चाहे वो जहाँ पे इनकी सरकारें रही हों। ये स्टेट में जब सरकार इनकी थी तो आप देखा होगा कि फेस्ट एक था, एक उस वक्त टर्म आया था, एक वर्ड आया था, मोदी फेस्ट। तो उस तरह से ये लोग ऑर्गेनाइज करके लोगों पे हावी होने की कोशिश किया। लेकिन जब
खोखला कोई चीज होता है ना तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता, वो नजर आ जाता है। तो अब लोगों को नजर आने लगा है और इंडिया अलायंस जो है वो देश की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये इंडिया अलायंस बना है। और इसमें जितने लोग हैं आप देखिए कितने मजे हुए लोग हैं, कितने सारी चीजों को समझने वाले लोग हैं, ये लोग समझ रहे हैं। और ये आप सिर्फ लीडरों को नहीं देखें, कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज है जो लीडर्स आकर के एक साथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि 2024 में, और मैं समझता क्या हूं, पूरा यकीन है और देश की जनता भी अब कहीं ना कहीं सहमति देने लगी है कि इनका भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तौसीफ साहब, इस डिबेट में हमने बीजेपी को भी संपर्क साधा था। बीजेपी के तमाम नेता लगता है डुमरी में कैंप कर रहे हैं, डुमरी में बिजी है, इसलिए उन्होंने समय नहीं दिया। आंसू की तरफ से हसन अंसारी साहब को हमने बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे इस डिबेट में। क्यों नहीं पहुंचे वो हसन अंसारी साहब ही जानेंगे। बहरहाल बीजेपी के जो सवाल है, अब बीजेपी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उनके बिहाफ में मैं ही रख देता हूं। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी तौसीफ साहब, तब आपको ही पता है कि कहा गया था, बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि इतने तमाम दल जो है एकजुट हो ही नहीं सकते हैं, एक मंच पे आ ही नहीं सकते हैं। बैठक पहली हुई, दूसरी बैठक में जब नाम लॉन्च हुआ, नाम पर भी आपत्ति दर्ज की। तीसरी बैठक जब होने वाली थी तो उससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे इस गठबंधन को लेकर, और 2 दल इसमें और जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहा जाता ना कि कोई शुरुआत करने की आवश्यकता होती, कोई इनिशिएट करे, जैसा कि नीतीश कुमार ने इनिशिएट किया। पहली बैठक पटना में बुलाई गई और उसके बाद फिर नाम बन गया और उसके बाद 2 दल जुड़ गए। तो किस रूप में देख रहे हैं आप लोगों का कुनबा, आप लोगों का काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है बीजेपी के तमाम आरोपों के बावजूद? देखिए, बीजेपी को एक घमंड सा हो गया था और वो बीजेपी के साथ जो लोग थे उनको तो ये लोग घमते ही नहीं थे। ये जो इनके 2 लीडर हैं वो लोग किसी को घमते ही नहीं थे। अब विद इन द पार्टी भी लीडरों को ये लोग घमते नहीं, घमंड सा इनको हो गया था। और उस घमंड के चक्कर में ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं बहुत सारी चीजों को बोल करके। तो इंडिया गठबंधन जब बना, पहली मीटिंग जब पटना में हुई तो इनके पेट में तो उसी वक्त से दर्द शुरू हो गया था कि ये गठबंधन, इतने सारे लोग हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपना वजूद रखते हैं, वो सारे लोग एक जगह हो रहे हैं, तो परेशानी तो बढ़ी थी। और फिर उसके बाद जब देखा कि इन्होंने जब मीटिंग बुलाया, इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग शुरू होने लगी तो अनन फनन में ये लोग अब एनडीए की भी मीटिंग बुलाया। एनडीए की मीटिंग में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक मैसेज देने के लिए इन्होंने वैसी पार्टियों को भी बुलाया जिनका केवल रजिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो है। वो सारी पार्टियां इनके इसमें आई थी। कोई भी वैसी पार्टी नहीं थी जिनका अपने स्टेट में कोई जनाधार हो। तो ये एक मैसेज देने के लिए कि एनडीए के अंदर अभी लोग हैं और एनडीए अभी जिंदा है। सच ये है कि एनडीए में कोई नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनके अंदर जो एक घमंड सा हो गया था, सब कहीं ना कहीं खिसक गए। तो इनके घमंड को सिर्फ केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देख रही है, बल्कि देश की जनता भी देख रही है कि कितने घमंड में ये चूर हैं और इन्होंने काम किया है। किसी की बात नहीं सुनते ये लोग, अपनी पार्टी के लोग, इनके जितने लीडरान हैं वो खुश नहीं है इनसे। ये 2 जो लीडर हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से खुश नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जब इंडिया अलायंस बना है तो इनको परेशानी होगी, तरह तरह के शब्दों का खोज करेंगे ये, और फिर उसके बाद कटाक्ष करेंगे, अटैक करेंगे। तो उनके सारे सवालों का जवाब हम लोगों के पास है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय बात करने के और कटाक्ष करने के। उसके अलावा चूंकि ये लोग 10 सालों में जनता के बीच में गए ही नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। तो जब वादा पूरा नहीं हुआ तो जाहिर है कि जिन्होंने वोट किया है वो उनके पास जब जाएंगे तो वो तो सवाल आपसे करेंगे ही करेंगे। बहुत तरह का सवाल है। महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, ब्लैक मनी को ले लीजिए, और फिर 15 लाख रुपए को ले लीजिए, फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी को ले लीजिए। बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये सवाल तो करेंगे। या फिर वो जो पंचायतों को, गांव को गोद लेने की बातें थी, वो सब जो एमपीज ने कहा था। तो इनके एमपीज
अब जा नहीं पाते कहीं पे भी। अभी अगर जाएंगे तो सवाल इतने हैं लोगों के पास कि वो मतलब परेशान हो जाएंगे और कुछ भी बोल सकते हैं। हाल के दिनों में मैंने देखा था कि एक सवाल इनके किसी लीडर से हुआ था, तो वो बहुत ही बौखला गए थे और सवाल का जवाब ना देकर के बहुत नाराज हो गए थे। तो इस तरह की बातों से ये लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, और हो ये रहा है कि इस देश को हर हाल में बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। देखिए, कुछ दिन पहले 4 जजेस बाहर आके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये दुनिया में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो मतलब एक आस्था है सुप्रीम कोर्ट पे, सभी का भरोसा है, चाहे कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो आकर के वो लोग अगर आकर के इस तरह की बात बोलते हैं तो फिर आप समझ लें कि क्या इस देश में हो रहा है, और नजर के सामने है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत मैनेज करने की कोशिश इन लोगों ने किया। उसी में से कुछ जजेस को कुछ पदों से नवाजा, बहुत तरह की चीजें हुई, लेकिन मैनेज करने से वो भी चीज नजर आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। सच ये है कि इस देश, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हम लोगों को जो संविधान ने इजाजत दे रखा है, संविधान ने अधिकार दे रखा है, उस संविधान के मुताबिक सभी को जीने का हक है, सभी को काम करने का हक है, सभी को रहने का हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी के अधिकार को छीनने का काम किया है, कम करने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, जो जनता देख रही है। अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तौसीफ जी, एक सवाल है। सवाल यह है कि देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग आते हैं, सभी की महत्वाकांक्षा होती है कि वो विधायक बने, सांसद बने। जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करते हैं उनको लगता है कि हम क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बने, मेरे ज्यादा से ज्यादा विधायक हो, ज्यादा से ज्यादा सांसद हो। ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सवाल यह है आपसे कि अब तक इंडिया गठबंधन में जो बैठकें हो रही हैं उसमें तमाम चीजें, सब चीजें बड़ी अच्छी नजर आ रही हैं कि हाँ, दल जुट रहे हैं, एक एजेंडे पे बात कर रहे हैं, किस तरह से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है, उसमें सबकी आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, अभी तक 3 बैठकों में इसकी बात नहीं आई है, अनौपचारिक तौर पर आज की बैठक में हो सकता है कि अंदर बातचीत हुई होगी लेकिन बाहर ये बातें नहीं आई। आपको लगता नहीं है कि सीट शेयरिंग की जब बातें आएंगी तब कलह शुरू होगा? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, ज्यादा सीट उनको मिले, ज्यादा सांसद उनके हों। जब क्षेत्रीय लेवल पर बात आएगी तो विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हमारे पास आए। आपको लगता है कि उस मसले को सुलझाने के लिए पहले से कोई रणनीति, ठोस रणनीति बनाकर उसको एजेंडे में लाना चाहिए मीटिंग के? नहीं, ये एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी या दुश्वारी नहीं होगी। सभी का माइंड मेकअप है कि मुझे इंडिया अलायंस को मजबूत करना है और अलायंस के तहत ही मुझे चुनाव को लड़ना है। तो सीट शेयरिंग में अगर कहीं पे भी परेशानी होगी तो सभी लोगों ने ये तय कर लिया है कि उस परेशानी को सुलझा लिया जाएगा। देखिए, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तौसीफ जी, इसी सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। राजेश, जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के खास मेहमान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से सफल रही है बैठक और तमाम जो दल इसमें जुटे हैं वो मोदी को किस तरह से बेदखल करना सत्ता से, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जो सवाल अभी मैंने डॉक्टर तौसीफ से पूछा है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, नाम की घोषणा हो गई है, दलों की संख्या, 2 दल की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर जब बात आएगी तो हर दल चाहेगा कि ज्यादा सीट हमको मिले, ज्यादा सांसद हमारे हो, तो वहां पर पेच फंस सकता है और वहां से फिर अंदर खाने की खबरें बाहर आने लगेगी। देखिए, कुछ न कुछ तो इस तरह की चीजें होती है, चाहे बहुत अच्छा गठबंधन क्यों न रहा हो या नया हो या पुराना हो। सीटों को लेकर आपने देखा कि 2019 में झारखंड का यही एक उदाहरण है जहां आरसू और बीजेपी में खटपट ऐसी हुई कि दोनों अलग हो गए और इसका परिणाम सबके सामने है। तो सीट शेयरिंग का मामला जो है वो खटास उत्पन्न करता है। सबकी अपनी इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक सीटें लें, लेकिन ये जो परस्पर नेता है
यह होना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे त्याग से क्या कुछ निर्माण होगा, तो ऐसा करना चाहिए। अगर ईमानदारी और मेहनत से ये लोग ये गठबंधन बनाए हैं और आगे भी ईमानदारी बरतनी है, तो सीटों के तालमेल में भी थोड़ा एक लचीला रुख अपनाना होगा बड़े दलों को, क्योंकि छोटे दल हमेशा चाहेंगे कि उन्हें कुछ ज्यादा मिले। तो इस लिहाज से अब देखना है कि जब सीट शेयरिंग की बातें आएंगी, मुझे लगता है कि 3 बैठकें हो चुकी हैं और ये संभवतः मुझे लगता है कि अब नवंबर के बाद जो बैठक होगी, चाहे वो 5वीं हो या 6वीं हो, जो भी हो, उसमें ये सारी बातें एक रिफ्लेक्शन के रूप में जरूर आ जाएंगे कि कितनी सीटें किन दल को मिलेगी। आप झारखंड की बात हम कर लें तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि इसे लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि 2019 में जो गठबंधन में बातचीत हो रही थी, उस समय भी 9 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन उसने अपने कोटे से 2 सीटें जेवीएम, जो उस समय बाबूलाल की पार्टी थी, उन्हें ये दे दी गई थी। तो 7 सीटें पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और जेएमएम जो है उसने किसी तरह का नहीं किया था। आप देखें कि दोनों के एक है और एक आरजेडी को ऑफिशियली 1 सीट मिली थी, वैसे एक बागी प्रत्याशी भी खड़ा हो चुके थे। लेकिन ये चीजें देखनी होगी कि बड़े दलों को थोड़ा सा त्याग करना भी होगा। जैसे आमतौर पर सामान्य रूप से परिवार में देखा जाता है कि बड़ा जो होता है वो थोड़ा सा त्याग करता है, थोड़ा सा नर्म रहता है, छोटा तो जिद करता ही है कि उसे अधिक चाहिए। तो ये आने वाले समय में दिखेगा। अभी बहरहाल जो चीजें स्पष्ट हुई है उसमें हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो संयोजक बनाया गया है, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि इससे ज्यादा के वो डिजर्व करते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री एक राज्य के और बड़े ही मजबूती के साथ गठबंधन को चला रहे हैं, तो उन्हें कुछ ज्यादा की जरूरत हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है जो राजनीतिक नब्ज को पहचानते हैं। और एक कैंपेन कमेटी में भी चंपई सोरेन जी को रखा गया है जो मंत्री है, और इसके अलावा जो प्रवक्ता की जो सूची है उसमें सुप्रीम भट्टाचार्य को भी शामिल किया गया है। तो आज की बैठक का लबोलुभाव यही है कि कुछ चीजें बांटी गई है कि कैसे क्या होना है। अब ये जितने 7 संयोजक हैं वो सभी मिल बैठकर क्या आगे रूप तय करते हैं। अब इनकी एक बैठक होने लगेगी कि कैसे आगे चीजें सुलझे, चीजों को कैसे पूर्ण रूप दिया जाए। तो थोड़ा इंतजार और करना होगा। अभी तक अब इंडिया जिसे कहा जा रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। 3 बैठकें हुई है, आज की बैठक भी कल से भी चल रही थी, आज संपन्न हुई है। कई प्रमुख नेताओं ने प्रेस को, मीडिया को संबोधित भी किया है और सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में जो संयोजकों की जो मीटिंग होगी उसको कौन लीड करते हैं, ये देखना बड़ा ही जरूरी होगा कि अब उसके जिले क्या काम होगा। जाहिर सी बात है उसमें भी कुछ डेफिनेशन तैयार किए जाएंगे, ये कर दिए गए होंगे, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। तारीख चलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत सही बात आपने कही है कि इंतजार के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस ओर बढ़ रही है इंडिया और वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम दल जो अब तक एकजुट नजर आ रहे हैं वहां पर बातें नहीं बनती है। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, आप हमारे साथ जानकारियों के साथ जुड़े। डॉक्टर तौसीफ भी हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर तौसीफ आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया यार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।